फ्रीकेम एकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग सीखने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन यानी बेटा अति संयुग्मन। अति संयुग्मन क्या होता है भाई साहब, इसका क्या यूज है, ये किस लिए आया पिक्चर में, यानी केमिस्ट्री के पिक्चर में किस लिए आया, रिएक्शन में किस लिए आया, जीओसी में बेटा उसको हम लोग देखने वाले हैं क्या कहते हैं। तो बेटा हाइपर कंजुगेशन का एक छोटी सी डेफिनेशन पहले जान लो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन हम लोग। वैसे डेफिनेशन बहुत बताता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जान लो डेफिनेशन के रूप में, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है बेटा, देखो यहाँ पर कि when sp3 hybridized कार्बन CH sp3 hybridized CH bond sp3 hybridized CH bond in which sigma bond of CH is in conjugation with कंजुगेशन किसके किसके साथ हो भैया, ध्यान दो यहाँ पे CH, ये बात इसकी हो रही है, ये बात हो रही है बेटा। देखो एक ऐसा आपका कार्बन है जो सर ये कैसा भैया sp3 हाइब्रिडाइज है, और इससे जो बॉन्ड अटैच है भैया वो कैसा है बताओ, CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड। तो इस सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो मान लो ये ऐसा कंडीशन है आपके साथ में, ठीक। तो ये बॉन्ड क्या कह रहा है यहाँ पर कि कंजुगेशन में हो क्या क्या बेटा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब बेटा Z4, तो S पे 1 और P पे 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। मैक्सिमम बच्चों ने कल क्वेश्चन गलत किया था, ठीक बेटा ना, ध्यान रखना है, आप केवल सिग्मा जोड़ना होता है बस पर्टिकुलर कार्बन का, ध्यान रखना। तो यहां पे बात हो रही सर इस सिग्मा की बात हो रही है, और ये जो जिस सिग्मा की बात हो रही है वो कार्बन एटम कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना, उसका होना अनिवार्य भैया sp3 है होना अनिवार्य, ये ध्यान रखना। और वो जो बॉन्ड है बेटा क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड, किसके साथ कंजुगेशन में हो उसकी बात यहां हो रही है। कंजुगेशन मतलब समझते हो ना बेटा, अल्टरनेट पे देखो, कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड हो सकता है, 3 केस होता है बेटा, पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा बेटा क्या कहते हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल। और तीसरी बात बेटा यहां पे हो जाएगी यहां पे कि हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, ध्यान रखना। मतलब when sp3 hybridized CH bond in which sigma bond of CH is in conjugation में हो, किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है, किसी भी इंटरमीडिएट की बात हो रही है, यहाँ पर किसके साथ कंजुगेशन में हो, पाई बॉन्ड के साथ, या बैकेंड मतलब बेटा वही खाली p ऑर्बिटल के साथ, या क्या कहते हैं हाफ फील्ड मतलब बेटा अर्धभरित p ऑर्बिटल के साथ में कंजुगेशन में हो, तो क्या होता है देखो यहाँ पे, देन सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ CH, ध्यान रखना किसका सर जी, CH की बात हो रही है। सिग्मा बॉन्ड भाई सिग्मा है कि नहीं बताओ यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ CH इज ओवरलैप विद किससे कैसे भैया, पाई बॉन्ड से, वैकेंट p ऑर्बिटल से, या फिर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल से, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, फील्ड ऐसे लिखेंगे आप,
p ऑर्बिटल, ध्यान रखना। दिस phenomenon is called as हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हिंदी में बेटा लिख सकते हो आप, क्या कहते हैं इसको? जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, अणु में, जब किसी ऑर्गेनिक या कार्बनिक अणु में जब किसी कार्बनिक अणु में sp3 संकरित कार्बन परमाणु के साथ, कार्बन परमाणु, ऐसा कहो, कार्बन परमाणु में CH बंध का सिग्मा बंध, CH बंध का सिग्मा बंध पाई बॉन्ड यानी पाई आबंध कॉमा खाली p ऑर्बिटल, हाँ खाली को ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या अपूर्ण लिख सकते हो, खाली p ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिख देना आप लोग। ऑर्बिटल ऐसे लिखते हैं, ऑर्बिटल, खाली p ऑर्बिटल या अर्धभरित p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन में हो, के साथ पाई बॉन्ड यानी पाई आबंध कॉमा खाली p ऑर्बिटल कॉमा या अर्धभरित p ऑर्बिटल के साथ संयुग्मन में हो तो सिग्मा, तो CH आबंध के सिग्मा आबंध युग्म इलेक्ट्रॉन पाई आबंध खाली p ऑर्बिटल या अर्धभरित p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, अर्धभरित p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। इस घटना को अतिसंयुग्मन कहते हैं। ठीक, ये तो एक बेटा डेफिनेशन थी आपकी, अब समझना है इसको किस तरीके से, क्या है ये। ठीक, तो सबसे पहले बेटा देखो यहां पे, हटा दे इसको ना, देखो ध्यान से, अतिव्यापन बेटा ओवरलैप की बात यहां हो रही ना, देखो ध्यान से बेटा, लिसन सर, कहाँ पाई बॉन्ड होता है, कहाँ p ऑर्बिटल खाली होता है, कहाँ अर्धभरित p ऑर्बिटल बेटा हाफ फील्ड किसके केस में होता है? तो 3 के केस में हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट, लिख लो यहाँ पे, इट एग्जिस्ट इन कहाँ बेटा? नंबर 1 सर कटायन में, कार्बो कटायन में होता है, कार्बो कटायन में, कार्बोधनायन बोलेंगे हिंदी में, लिखो बेटा हिंदी में कार्बोधनायन में होता है ये, कार्बोधनायन में। दूसरा बेटा क्या कहते हैं? मुक्त मूलक में, मतलब बेटा फ्री रेडिकल की बात यहां हो रही है, फ्री रेडिकल की बात हो रही, मुक्त मूलक। और तीसरा बेटा आपका था एल्कीन में, एल्कीन बेटा डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तीनों के केस में होता है। सर कार्बोकटायन के केस में कैसा होता है? देखो ध्यान से बेटा, यहां पे इसके केस में बेटा क्या कहते हैं?
वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बेटा यहाँ पे? वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में, वैकेंट पी ऑर्बिटल। कार्बोकैटायन में क्या मिलेगा आपको? वैकेंट पी ऑर्बिटल, खाली पी ऑर्बिटल मिलेगा आपको, पूरा खाली। ठीक। मुक्त मूलक के केस में बेटा यहां पे मिलेगा हाफ फील्ड, अर्धभरित, हाफ फील्ड और पी ऑर्बिटल मिलेगा, जिससे ओवरलैप करेगा CH बॉन्ड sp3 वाला। एक H होना चाहिए, CH क्यों बोल रहे हैं बार बार? वहां पे CH H जरूर होना चाहिए, इसीलिए H बोला गया CH बॉन्ड। वहां CH3 भी हो सकता, वहां भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन H का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। हाफ मतलब बेटा अर्धभरित पी ऑर्बिटल। एल्कीन में बेटा क्या चलेगा आपका? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैपिंग होगी। अब देखो एक एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। लिखो यहां इन कार्बोकैटायन, इन कार्बोकैटायन में कैसे क्या होता है, ध्यान दो। यहां पे इन कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन में संयुग्मन कैसे होता है? अतिसंयुग्मन। कार्बोधनायन, कार्बोधनायन बेटा देखो यहां पे मान लो आपके पास बेटा ये है C और यहां प्लस चार्ज H, यहां H, मान लो ये बेटा आपके पास क्या है? कार्बोकैटायन है कि नहीं बताओ भाई? किसी भी कार्बनिक मॉलिक्यूल में कार्बन पर अगर प्लस चार्ज रहता है तो उसे क्या कहते थे, याद करो? कार्बोकैटायन बोलते थे ना, कार्बोधनायन बोलते थे। तो C पे है यहाँ पे। अब C पे प्लस चार्ज का मतलब है सर जी C के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 6। भाई जितना ये शेयरिंग वेरिंग किया सबकी बात कर लो आप, तो 6 है ना। मतलब सर इसके पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन खाली है, वैकेंट है कि नहीं? वैकेंट, एक ऑर्बिटल पूरा पूरा वैकेंट हो गया इसका। तो एक ऑर्बिटल ऐसे डब्बा आपको बना देना है, समझ लो ऑर्बिटल इसका खाली है, एक डब्बा बनाना है आपको। ठीक है। अब सर हो क्या रहा है यहां पर? मैंने क्या कहा बेटा? इसका पड़ोसी संयुग्मन किसके साथ हो? देखो ध्यान से यहाँ पे, जो पी ऑर्बिटल है वो बेटा के सिंगल बॉन्ड से जिससे जुड़ा हो, जिस कार्बन से, उसका हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद सर इस sp3 में ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो क्या कहते हैं बॉन्ड है वो कैसा? CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, ध्यान रखना एक CH बॉन्ड। हम यहाँ तो 3 CH बॉन्ड है, लेकिन हमें एक कम से कम कितना चाहिए? हमें एक चाहिए, हाइपर कंजुगेशन करवाने के लिए एक हमको CH चाहिए बॉन्ड। तो ये भैया सिग्मा बॉन्ड। अब यही सिग्मा बॉन्ड जो बना है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसी दोनों इलेक्ट्रॉनों का भैया ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? यहां पर। मतलब कैसे होता है बेटा? यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां दे देता है? इसको दे देता है, वैकेंट ऑर्बिटल को। तो इससे क्या हो जाएगा? देखो बेटा यहां पर इससे ये कंडीशन होगी, समझना ध्यान से, जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस तरीके, ध्यान देना, तो ऐसी कंडीशन होगी, ध्यान देना यहाँ पे H H, और जैसे इलेक्ट्रॉन ये देगा, ध्यान दो बेटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है बेटा वो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सीखे हो ना बॉन्ड से बॉन्ड? ये देखो बेटा, अब बताना है अब आपको सर जी, लेकिन जो H ने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो H के पास क्या है? प्लस चार्ज। बेचारा H अब इनकी इर्द गिर्द घूमेगा अपने इलेक्ट्रॉन के चक्कर में, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसको क्या कर दिया? इसको स्टेबल बना दिया, एक चार्ज कंपाउंड से क्या बना दिया? एक न्यूट्रल बना दिया, मतलब एक एल्कीन बना दिया आपका बेटा। तो ये क्या हो गया बताओ? स्टेबल हुआ कि नहीं स्टेबल हुआ? तो H, तो यही बेटा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ऐसी कितनी स्थिति बन सकती है सर? यहाँ भी तो H है, यहाँ भी तो H है बेटा, ध्यान दो यहाँ पर। तो कितनी बार ये स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा जरा बताओ आप? 1 2 3, टोटल 3 बार बनाएगा। सर ये क्या मतलब बेटा ध्यान दो यहाँ पर सर, ये अगर मान लो सर यहाँ से भी कोई हम कार्बन गिन दें, तो ये टोटल ये किस पे डिपेंड, किस चीज पे कर रहा बताओ? जिस पे प्लस चार्ज होता है बेटा, एक चीज और बता दें हम, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको बेटा हम लोग उससे अटैच्ड कार्बन को बेटा हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? याद कर लेना बेटा, कोई भी चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे कोई कुछ भी हो, अगर जिस कार्बन पे बेटा क्या कहते हैं प्लस चार्ज, उससे कोई कार्बन जुड़ा है तो सर उसको अल्फा। इस कार्बन से कोई जुड़ा है दूसरा भैया तो इसको बीटा, इससे भी कोई जुड़ा है अलग भैया उसको बोलते हैं गामा बोलते हैं। फिर आगे चले डेल्टा सिग्मा गामा बहुत सारी आता रहता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तक आपको जानना है, ध्यान रखना। तो इससे जुड़ा अल्फा, इससे जुड़ा बीटा, बीटा जुड़ा गामा, ध्यान। तो अल्फा में देखना है कि अल्फा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन
अल्फा में कितने H हैं, क्योंकि इसी का इफेक्ट आ रहा है इस पे। अगर पड़ोसी यहाँ भी होता, अगर यहाँ होता मान लो कार्बन लो, तो क्या ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो पाता? पॉसिबिलिटी नहीं थी, ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर बेटा इसलिए यही बॉन्ड शिफ्ट हुआ। और ऐसे कितने कंडीशन बन सकते हैं बताओ भैया? 3 कंडीशन। सर ये वाला भी बॉन्ड अगर यहाँ चला आए तो देखो यहाँ H आपका घूमता रहेगा, ध्यान रखना यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में। अच्छा हाँ ये देखो ध्यान दो यहाँ पे। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो भैया, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, चेक कर सकते हो आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना कंप्लीट दोनों कार्बन के पास बेटा। लेकिन जब H ने दिया तो H पे इसीलिए क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। ध्यान दो यहाँ पे नीचे वाला H गया तो नीचे लिख देना है आपको H प्लस। अब एक और आप करो बेटा, एक और क्या स्थिति बन रही? ये वाला, ये स्थिति बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ यहाँ पर? हैं बोलो। चलो अलग अलग हम बना देते हैं आपको, देखो ध्यान से। एक स्थिति को एक ही तरीके से जानो आप, ठीक। पहली स्थिति ये है बेटा, दूसरी स्थिति क्या कहते हैं ऐसे बना लो आप, देखो ध्यान से। जब ये वाला कार्बन आपका हटा, ये वाला हाइड्रोजन, ध्यान देना, अब ये वाला चला गया था बेटा, अब ये वाला अगर चला जाए, ध्यान देना यहाँ पे, इस वाले ने बॉन्ड बना दिया तो क्या बनेगा जरा बताओ तो? भाई नीचे आ जाएगा, बस बनेगा वही चीज आपका, वो स्टेबल बना रहा बेटा, देखो ध्यान से। ये स्थिति बन गई, फिर सर एक स्थिति और बन जाएगी, सी। इस बार बेटा ये वाला हाइड्रोजन ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन यहां जाके बॉन्ड बनाएगा तो स्थिति ये बन जाएगी आपकी डबल बॉन्ड, और यहां H प्लस घूमेगा आपका, इस तरीके से स्थिति ये बन जाएगी आपकी। तो मतलब सर जितने अल्फा H हैं, ध्यान देना बेटा, ये सारा हाइपर कंजुगेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा H पे डिपेंड कर रहा है। जितने अल्फा H होंगे उतना ही भाई ये क्या कहते हैं? स्टेबल बनाएगा, ये ध्यान रखना, उतनी बार स्टेबल बनाएगा। तो इसका एप्लीकेशन भी बेटा यही होता है, क्या कहते हैं कि हाइपर कंजुगेशन में अल्फा जितने ज्यादा होते हैं उतना ही तुम्हारा स्टेबल कंपाउंड वो बनाएगा। और इसीलिए याद करो बेटा, क्या कहते हैं, आपको बताया गया था, याद करो आप, कि सर CH3 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है बताओ? बोलो। ये कार्बोकेटायन होता है नहीं होता है? बोलो। होता है ना। और इससे भी ज्यादा सर जी ये सीखे थे आप लोग, बताओ। ये बोलो, नहीं सीखे थे? बताओ इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे बेटा तो कैसा बनेगा? वो देखो ध्यान से यहाँ पे, ये CH3 और यहां भी CH3 और इस पे ही क्या है आपका? प्लस चार्ज है ना। ध्यान दो बेटा, तो इससे जिससे प्लस चार्ज जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी। और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ध्यान रखना। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होते हैं तुम्हारे? अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बन ही अल्फा कार्बन यहाँ कितने हाइड्रोजन बताओ? 3। यहाँ कितने कितने हो गए भैया? 6 हो गए। मतलब सर जी इसके ऐसे ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन लोगों को भैया? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 3 अल्फा एस था तो 3 स्ट्रक्चर बन गए। यहाँ सर जी कितना है? 6 है। तो कितने स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल हो, ये ध्यान रखना है दिमाग में। आई बात समझ बेटा ना। तो कार्बोकेटायन में ये बात लिखी गई। अब आपको जानना है क्या? फ्री रेडिकल में। नोट कर लो फटाक से इसको। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक बेटा क्या होता है? सबको पता होगा सर जी। मुक्त मूलक क्या होता है बताओ? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें बेटा जिस कार्बन पर क्या होना चाहिए आपका? एक ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब सर जी एक हुआ या तो 3 या तो 5, इस तरीके से बेटा मतलब विषम होना चाहिए ना। तो सर चलो देखो ध्यान दो बेटा, CH3 CH2 इसी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको बेटा थोड़ा सा बॉन्ड फॉर्म में लिखे हम लोग। सर इसमें ऑर्बिटल तो है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, एक गायब है।
तो गायब है सर। याद करो बेटा, फ्री रेडिकल में रेडिकल ही बनता है। याद मैंने क्या बताया था, फ्री रेडिकल अगर कोई है, अगर कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है, अगर कहीं वो इंटैक्ट कर रहा है तो रेडिकल ही बनाता है। तो रेडिकल सर, रेडिकल बनाने का साइन कैसा होता है जरा बताओ आप। तो देखो बेटा, ये जो CH बॉन्ड है आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज है, बोलो हाँ भाई। तो ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड का जो भैया ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अब एक इलेक्ट्रॉन भाई, इसको यहां लिख दो, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन बेटा। यहाँ पे कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं, प्लस चार्ज तो आएगा नहीं सर। तो यहाँ पे ऐसे होता है, ये देखो, ये इस तरीके से ध्यान रखना। तो सर जी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यहाँ H रेडिकल बन जाएगा, हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा बेटा। और ये वाला जो रेडिकल इसके पास बचा ना, ये रेडिकल दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये ध्यान रखना, आई बात समझ बेटा ना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सर यहाँ ये हो रहा है कंडीशन बेटा कि C से जो आपका H था वो हट गया, बॉन्ड में नहीं रहेगा, वो आसपास घूमता रहेगा, हाइपरकंजु, इसी को बोल रहे हैं संयुग्मन बेटा। ये कंडीशन हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा। आई बात समझ नहीं आई, बताओ, ध्यान दो यहाँ पे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ आया, इसके पास चला आया, ठीक। तो ये और ये क्या बना लिए बताओ, बॉन्ड बना लिए यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे कितने कंडीशन हो सकते हैं बताओ, एक दो, इसमें भी 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है बेटा ना। तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके पास बताओ हाफ फील्ड है कि नहीं है, इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बस दोनों भर गए, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। इस तरीके से अपने मन से आप दो स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो, दूसरा बॉन्ड तोड़ करके अपने मन से आप बनाओ इसको। अब बेटा देख लो क्या कहते हैं, इन एल्कीन में कैसे होगा, ध्यान देना यहाँ पर। एल्कीन में बेटा इस तरीके से होता है पर कंजुगेशन आपका। एल्कीन तो जानते हो भैया आप लोग, कुछ ऐसा होगा, हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन चाहिए हर हाल में भैया, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। सर ये क्या है, sp3, सर सिंगल बॉन्ड पे CH किससे अटैच है बताओ, पाई बॉन्ड से, है ना अटैच। तो कंजुगेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। चलो इधर देखो, अब इसको बेटा बॉन्डेड फॉर्म में लिखो, पहले समझ में आएगा आपको। इस तरीके से, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो, होता यहाँ क्या है, ये तो जान रहे हो सर जी, कितना हाइब्रिडाइजेशन इसका है बताओ, sp3 है, ठीक है बेटा। अब ये है सर जी इसका क्या, CH बॉन्ड, CH बॉन्ड अच्छा कैसे बना, ये सिग्मा कैसे बना बताओ। अरे इसका p ऑर्बिटल वर्क करेगा, इसका s करेगा, तो sp3 ऑर्बिटल का CH सिग्मा है, ध्यान रखना ये बात। आप संकरण पढ़े हो ना बेटा, एक S और P के 3 मिलते हैं तो sp3 बनाते हैं। ये नहीं कि सर जी क्या कहते हैं वो ओवरलैपिंग वाला सिस्टम नहीं होता कि, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर, ये जब ये वाला बॉन्ड, अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड बनाना शिफ्ट करेंगे, और जैसे बॉन्ड बनाना शिफ्ट करेंगे बेटा, सर ये तो 5 बॉन्ड हो जाएगा इसका, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा तो तुरंत ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये कंडीशन कैसे होगी जरा देखो तो ऐसे भैया,
इधर H, इधर H, और यहाँ क्या आया प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH, और यहाँ CH2, CH2 पे क्या आया भैया लोन पेयर। बॉन्ड पेयर क्या क्रिएट करता है, लोन पेयर। ये ध्यान, -4 लोन पेयर। तो ये कंडीशन आई बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बताओ क्या कहते हैं बेटा, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं बताओ। इसमें भी 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं आप। कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया है? अरे 2 हाइड्रोजन का, एक इसका, बोलो हो गया 3, और 2 लोन पेयर नहीं रखा, 8 पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ उसका। ये ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से आप कई स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, ध्यान रखना। तो 3 स्ट्रक्चर बेटा इसके भी पॉसिबल होंगे, 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ध्यान रखना इसके केस में, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा हम लोगों ने ये सीखा, सर ये हाइपर कंजुगेशन डिपेंड कर रहा है अल्फा एच पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा एच। सर यहां तो बता दिए थे कि ये रेडिकल से प्लस चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। प्लस चार्ज हो, कार्बोकेटायन में प्लस चार्ज से जुड़े हुए कार्बन जितने कार्बन, वो कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं भैया। इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। आप सर जी यहां बताओ, तो जो डबल बॉन्डेड को दोनों कार्बन हैं उनको एक को अल्फा बीटा मत गिन डालना भैया। इस डबल बॉन्डेड पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। ध्यान रखना ये बात। नहीं कह दो सर जी यही तो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं भाई, दोनों बॉन्ड से अलग हटा हुआ, पाई बॉन्ड से हटा हुआ, ध्यान रखना ये बात। अल्फा कार्बन ये हो गया, अब अल्फा कार्बन भैया ये हुआ, तो इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बताओ 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं हो, बोलो बताओ। अल्फा कार्बन से ही जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये ध्यान रखना। बात समझ लेना, कार्बन प्लस है, प्लस के साथ लगा है कोई कार्बन तो अल्फा कार्बन। सर यहाँ रेडिकल है, कोई कार्बन लगा है तो सर ये भी अल्फा कार्बन। सर यहाँ डबल बॉन्ड से ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो सर ये भी अल्फा हो जाएगा। तीनों केस समझ लेना, अल्फा कार्बन, और अल्फा ही मेन है इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो भैया इसमें लिखो मेन पॉइंट, आप इसको नोट कर लो, ध्यान लो। लास्ट बात बेटा ये ध्यान लो, क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर लिखो, कुल अतिसंयुग्मन संरचना बराबर नंबर ऑफ टोटल अल्फा एच, अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना, ये नोट करो भैया। और जितने ज्यादा एप्लीकेशन में क्या कहोगे बेटा आप, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो सर जी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अस्थायित्व बढ़ेगी, मतलब सर जी असंयुग्मन संरचना की संख्या बढ़ने से अस्थायित्व बढ़ती है। लिख लो, हिंदी में लिखो बेटा, असंयुग्मन संरचना की कुल संख्या बराबर कुल अल्फा एच या फिर हाइड्रोजनों की संख्या, ठीक। और नीचे वाला लिख लेना बेटा, लिखो असंयुग्मन संरचना की संख्या बढ़ाने से अस्थायित्व बढ़ती है, ऐसा लिख लो। क्या कहते हैं, असंयुग्मन संरचना बढ़ने से अस्थायित्व बढ़ती है मॉलिक्यूल की, उसकी। अब जरा सा हमें बता दो आप लोग, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये चलो बताओ भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें, थर्ड वाला। क्यों भाई थर्ड वाला होगा, 3 अल्फा कार्बन है,
और 3 अल्फा कार्बन है बेटा, तो तीनों देखो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन। यहाँ कितने अल्फा एच? 9 अल्फा एच। सर ये यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 0 अल्फा कार्बन नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। चलो अच्छा ये बताओ, बताओ भाई तीनों में, ये बताओ अर्जुन, इसमें कितने अल्फा एच हैं? इसमें 3 अल्फा एच हैं। बताओ आदित्य कितने अल्फा एच इसमें? 0 अल्फा एच है। अरे नालायक, ये नहीं अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है यहाँ पर। ये नहीं देखोगे ऐसा ही भटकाए जाओगे। अरे इसीलिए तो लिखे थे ऐसे हम। ये 3 अल्फा एच है, यहाँ कितना बताओ? तो कौन ज्यादा स्टेबल? वो वाला स्टेबल। आई बात समझ भैया ना? ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल कि ये ज्यादा स्टेबल? कौन सी एल्कीन स्टेबल है भाई? आप जान रहे हो इसके पास 3 ही अल्फा एच है, बोलो हाँ। यहाँ कितना बताओ? 3 इधर 3 इधर, 6 अल्फा एच। तो स्टेबल कौन हो गया अल्कीन में? समझ गए ना बात को? एक और, बताओ दोनों में कौन होगा स्टेबल ज्यादा? रेडिकल ये कि ये ज्यादा मोस्ट स्टेबल आपका रेडिकल कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें कितने अल्फा एच है? बस अल्फा एच आपको देखना है कि चाहे रेडिकल से लगा हुआ कार्बन उसमें एच कितना है, कार्बोकटायन वाले कार्बन से लगा हुआ कार्बन उसमें एच कितना है, या डबल बॉन्डेड से कितने कार्बन लगे हुए हैं उसमें कितना अल्फा एच है। समझ में बात? चलो ठीक भैया, अच्छे से करो आप लोग। क्या कहते हैं बाकी, अब हम लोग क्या कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा सा हिंट बेटा कल देख करके फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेस्ट आपका।